क्या ये महज इत्तेफाक है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करवाने वाले ईडी के अधिकारी कपिल राज ने अब देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नौकरी ज्वाइन कर ली है। आईआरएस 2009 बैच के अधिकारी और ईडी के संयुक्त निदेशक रह चुके कपिल राज ने 17 जुलाई 2025 को अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से रिटायरमेंट ले लिया था और अब खबर आई है कि उन्होंने रिलायंस ज्वाइन कर लिया है। वही रिलायंस जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र माना जाता है। तो क्या पहले से सब कुछ तय था? क्या हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी? क्या यह महज कर्तव्य नहीं था बल्कि एक प्रोजेक्ट था जिसका अंत अब एक शानदार कॉर्पोरेट जॉब से हुआ? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है कि सत्ता विरोधी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी करवाने वाला अफसर अब सत्ता के सबसे करीबी उद्योगपति की कंपनी में शामिल हो गया? कि जांच एजेंसियां अब सत्ता के लिए काम करने वाली कंपनियां बन चुकी हैं? जिस तरह के आरोप विपक्ष भी लगाता रहता है, क्या ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जहां वफादारी का इनाम सीधा रिलायंस जैसी कंपनियों की नौकरी होती है? क्या अब जांच का मतलब है पहले टारगेट तय करो, फिर कार्रवाई करो और फिर कॉर्पोरेट में शामिल हो जाओ? क्या ये सब कुछ पहले से तय नहीं था कि किसे गिरफ्तार करना है, कब करना है और किस किस को मित्र बनाना है? क्या नए भारत में इनाम उन्हीं को मिलता है जो सत्ता के लिए काम करे और सजा उन्हें जो सवाल पूछे? जिस अफसर ने 2 लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया, वही अफसर अब कॉर्पोरेट कंपनी में जा बैठा है जिसे अक्सर सरकार के सबसे करीबी मित्र मंडली में गिना जाता है। कपिल राज ने जो ईडी के अधिकारी थे, केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में और हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। जब ये ईडी के अधिकारी थे तो इन्होंने ही गिरफ्तारी की थी। कपिल राज की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर देश में बहस चल रही है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, खासकर आर्थिक अपराध शाखाओं और नियामक संस्थाओं से जुड़े लोग निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शामिल होते रहे हैं। कपिल राज का नाम अब उसी कड़ी में जुड़ गया है। लेकिन कपिल राज की नई नौकरी ईडी की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। कभी सत्ता के खिलाफ लड़ाई के नाम पर कार्रवाई होती है और फिर उसी सत्ता के मित्र की नौकरी में आरामदायक नौकरी पाई जाती है। आज सवाल पूछना गुनाह है और सत्ता के हित में काम करना सबसे बड़ा पुरस्कार। कपिल राज की नियुक्ति कोई छोटी बात नहीं है। ये संकेत है उस सिस्टम का जहां जांच एजेंसी भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। ये है नरेंद्र मोदी का नया भारत। क्या 2 मुख्यमंत्रियों पर की गई पूरी कार्रवाई के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा था? क्या यह मामला पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता, ईडी जैसी जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है? क्या ये जांचें सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ थी या फिर सत्ता के विरोधियों को गिरफ्तार करने की स्क्रिप्ट थी? कपिल राज के रिलायंस में जाने के बाद अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई जांच निष्पक्ष थी? क्या उस जांच में कोई राजनीतिक दखल नहीं थी? क्या ये सिर्फ कानून के मुताबिक की गई कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे सत्ता की कोई रणनीति थी? आम आदमी जब ये देखता है कि एक ईडी अधिकारी जिसने मौजूदा विपक्षी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच की निगरानी की, वो अचानक रिटायर होकर सीधे देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में शामिल हो जाए तो शक होना लाजमी है। क्यों बार बार ऐसा होता है कि जांच एजेंसियों के बड़े अधिकारी रिटायरमेंट के बाद उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों में पहुंच जाते हैं जो सत्ता के सबसे करीबी माने जाते हैं? क्यों कोई प्रवक्ता जो टीवी पर बीजेपी का पक्ष रखता है, कुछ समय बाद उसे जज के तौर पर नियुक्त किया जाता है या फिर कोई जज बीजेपी ही ज्वाइन कर लेता है? अब ईडी का अधिकारी कपिल राज रिलायंस में चले गए। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर सत्ता और संस्थाओं के बीच एक अंदरूनी गठजोड़ साफ दिखाने लगा है? या फिर सत्ता और संस्थाओं के बीच एक अंदरूनी गठजोड़ साफ दिखने लगा है? ऐसे में जनता किस पर भरोसा करे? जांच एजेंसियों पर या सत्ता की मंशा पर? लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाने वाली संस्थाएं अब जब इस तरह एक ही दिशा में झुकने लगे तो फिर न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे शब्द खोखले लगने लगते हैं। यह पैटर्न अब साफ दिखने लगा है। जांच के नाम पर विपक्ष को घेरो, सत्ता का एजेंडा पूरा करो और फिर इनाम के तौर पर आरामदायक पद या कॉर्पोरेट जॉब हासिल कर लो। यही है
आज के भारत की सच्चाई, जहां पर सच बोलने वालों पर उंगली उठाई जाती है। अगर राहुल गांधी सत्ता से सवाल पूछते हैं तो कह दिया जाता है देशभक्त होते, तो ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जब ये ईडी के अधिकारी कपिल राज अब रिलायंस में शामिल हो गए हैं तो इनको पुरस्कार मिल गया है, क्योंकि इन्होंने ही हेमंत सोरेन और केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ये ईडी के अधिकारी थे और अब रिलायंस में जाकर आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।